तो चुनाव का मौसम है, वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। तिरुपति प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम नायडू पर सवाल खड़े किए। मिलावटी सामग्री का उपयोग प्रसाद बनाने में नहीं हुआ, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। बिना जांच के मीडिया में बयान देने की क्या जरूरत थी, ये अहम टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर सवाल खड़े किए। एसआईटी की जांच जारी है, फिर बयानबाजी आखिर क्यों? और मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, यहां सुप्रीम कोर्ट ने जांच को लेकर जो बयानबाजी है, तमाम आज अहम सवाल खड़े किए, किस तरह से आगे इस मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो तय है कि जिस मसले को लेकर पूरे देश में करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में शंका क्रिएट हुआ, उसको लेकर खुद मंदिर प्रशासन, तिरुपति मंदिर के प्रशासन ही श्योर नहीं है कि मिलावट हुआ था या नहीं हुआ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब मंदिर प्रशासन के वकील से कोर्ट ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि जो प्रसादम में घी का इस्तेमाल हुआ वो उसमें मिलावट हुआ था, क्या जिस घी में मिलावट के सबूत मिले थे, क्या वो घी, उस घी से लड्डू बना था क्या? मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा कि वो श्योर नहीं है, इसकी जांच करनी होगी। कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि प्राइमा फेसाई जो अभी तक की चीजें साफ आई हैं, उससे नहीं लगता कि प्रसादम के निर्माण में मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ है। तो मतलब ये कि फिर ये बात आई कहां से? तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा, मुख्यमंत्री ने यह बयान क्यों दिया जब मुख्यमंत्री खुद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी अभी जांच कर रही है, एसआईटी के जांच का नतीजा नहीं आया और उसके पहले ही मुख्यमंत्री ने आखिर यह बयान दे दिया कि प्रसादम में मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ जिसमें जानवरों की चर्बी थी। और उसके बाद सबको पता है कि देश भर में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो गई। तब कोर्ट ने कहा कि भगवान को तो छोड़ दो, भगवान को इस सियासत से दूर रखो। मतलब कोर्ट प्राइमा फेसाई, जब कोर्ट ये कहा कि प्रसादम में उस मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा अभी तक स्पष्ट नहीं है, वहीं कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस मसले पर सियासत हो रही है। और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आड़े हाथों लेते हुए कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को कोई टिप्पणी करते हुए, और खासकर जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई हो, इस तरह की टिप्पणी देने से बचना चाहिए। और फिर कोर्ट ने कहा कि भगवान को तो इस सियासत से बख्श दो। अब कोर्ट ने कहा, चूंकि इस मामले की जांच, कोर्ट ने एक बात और कही कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के पहले ही मुख्यमंत्री आते हैं और मीडिया में आकर कहते हैं कि मिलावट हुआ था, उस घी में मिलावट हुआ था, उस घी में जानवरों की चर्बी थी। तो ये कोर्ट की आपत्ति है। तो दरअसल को अब चूंकि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है, राज्य सरकार के द्वारा गठित एसआईटी कर रही है, तो क्या यही एसआईटी जांच करती रहेगी या नई जांच एजेंसी इस मामले की जांच करेगी? क्योंकि जिस राज्य सरकार ने ही ये पूरा बवाल खड़ा किया है, जिस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को लेकर ही सवाल है, अगर उसी राज्य सरकार के द्वारा गठित एसआईटी इस मामले की जांच करेगी तो उसके नतीजे को लेकर भी सवाल उठेगा। इस शायद सवाल सुप्रीम कोर्ट के मन में था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल से कहा कि सॉलिसिटर जनरल, आप बताइए कि क्या वही एसआईटी इस मामले की जांच करती रहेगी या कोई और एजेंसी को इस मामले की जांच को सौंपा जाए। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि माय लॉर्ड, इस मामले की जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, सच क्या है और ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा, उसकी नियति क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब कोर्ट ये कहता है कि भगवान को तो छोड़ दो, ये तब से सवाल उठ रहा था जब मिलावट की बात आई थी, तब से बातें आ रही थी कि भगवान के प्रसादम में अगर मिलावट हो सकता है तो किसको छोड़ेंगे। लेकिन अब बात आती है कि प्रसादम में मिलावट, जिस घी के मिलावट की बात हो रही है, दरअसल उस घी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। और ये मंदिर प्रशासन की तरफ से जो टीटीडी है, उसके सीईओ ने भी इस तरह का बयान दिया है कि ऐसा नहीं हुआ है। और उस मंदिर प्रशासन की तरफ से जो एडवोकेट पेश हो रहे थे, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा, उससे जब कोर्ट ने पूछा कि क्या आप ये श्योर हैं, क्या आपके पास ऐसा सबूत है कि उस मिलावटी घी से ही प्रसादम बना था, तब उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, इसकी जांच करनी पड़ेगी। मतलब अभी जांच करनी पड़ेगी, जांच हो रही है और तब तक
तब तक राज्य के मुख्यमंत्री आकर के उन्होंने प्रेस के सामने, पूरे देश के लोगों के सामने उन्होंने यह बयान दे दिया कि दरअसल जो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो प्रसाद आप जो भगवान को भोग लगाया जाता है और जिस प्रसाद को खा करके आप अपने आप को धन्य मानते हैं, दरअसल उस प्रसाद में जानवरों की चर्बी है। ऐसा जब मुख्यमंत्री कहेंगे तो देश के करोड़ों श्रद्धालुओं और देश नहीं विदेशों में जहां भी हिंदू रहते हैं, जिन्हें भी उस तिरुपति बालाजी में आस्था है, उस प्रसाद को खाकर लोग धन्य मानते हैं और उस प्रसाद पर सवाल खड़ा किया गया बिना जांच के, बिना सबूत के, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से आहत है। गुरुवार को सुनवाई होगी एक बार फिर 3:30 बजे, जब कोर्ट ये बहुत अहम टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो